सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं फहद भट्टी। पुलिस डिपार्टमेंट यूं तो मर्दों का महकमा कहा जाता है, मगर उसके अलावा अगर देखा जाए तो शहर भर के कई ऐसे पुलिस स्टेशंस या इस डिपार्टमेंट में मौजूद लेडीज़ पुलिस एहलकार जो हैं वो एक अहम किरदार अदा कर रही हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए। ना सिर्फ मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर काम करती हैं, बल्कि जराइम की रोकथाम के लिए भी इनका एक अहम किरदार है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गार्डन टाउन थाने की एएसपी डॉक्टर अकीला नकवी। मैं उनसे इस वक्त कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या कहना है उनका, किस तरीके से वो इस डिपार्टमेंट में आई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बताइएगा कि शुरू से ही आपका एम था कि आपने पुलिस को ज्वाइन करना है, या एक हादसाती तौर पर आप इस डिपार्टमेंट में आई, या जस्ट इम्तिहान क्लियर किया और इसमें आ गई? शुरू से ही मुझे पुलिस पसंद थी, लेकिन बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, तो पहले मैंने अपनी बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद फिर इम्तिहान दिया और फिर अल्लाह के करम से हो गया मेरा एलोकेशन उसी डिपार्टमेंट में जिसमें मैं आना चाहती थी। जी। अच्छा, और ये बताइएगा कि इस डिपार्टमेंट में आके मर्दों के दरमियान काम करना कुछ हेजिटेशन फ़ील होती है, या फील्ड में काम करने से रिलेटेड कुछ मसाइल ख़वातीन को दरकार होते हैं, उसमें कैसा आप सारा मैनेज करती हैं? शायद इनिशियली जो हमारी कुछ ख़वातीन आई हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो। मुझे इन्वायरमेंट बड़ा कंफर्टेबल लगा है। टीम हमेशा मतलब मुझे लगता है कि पुलिस, डॉक्टर, वकील ये ऐसे महकमे हैं कि जिसमें मर्द या औरत नहीं होता, बस ये एक जॉब्स हैं जो आपने करनी है। तो आई थिंक ऑफिसर हैज़ नो जेंडर। मेरा काम है, मैं वो करती हूँ विदाउट थिंकिंग कि मैं मेल हूँ या फ़ीमेल हूँ। और मेरी टीम भी माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। मैंने इस्लामाबाद में काम किया है, कुछ टाइम मैंने एफसी में गुजारा है, तो फिर मैं लाहौर में आ गई हूँ। तो अभी तक मुझे इस तरह से कोई ये फ़ील नहीं हुआ कि कोई रुकावट हो, कोई मुश्किल हो मेरी टीम की तरफ से या आवाम की तरफ से। फील्ड में काम करना, एक डिपार्टमेंट बड़ा सख्त है, ड्यूटियाँ इसमें बड़ी सख्त होती हैं, और किस तरीके से आप सारा ये मैनेज करती हैं? डिपार्टमेंट का काम भी करना है, फील्ड में भी जाना है, घरेलू काम भी करने हैं, कैसे ये सारा आप हैंडल करती हैं? हाँ, ये चीज़ है कि दिस इज़ अ वेरी डिमांडिंग जॉब। ये 8 to 2 वाली नौकरी नहीं है। इसमें आपने मतलब यू हैव टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। लेकिन ये है कि अपने शौक़ से आई हूँ, तो इसको शौक़ से ही करती हूँ। और फीमेल्स के लिए थोड़ा ये है कि एडिशनल बर्डन ये होता है कि हमने अपना घर भी देखना है और उसी तवज्जो से देखना है जैसे हम अपना काम कर रहे हैं। तो एक वर्क और पर्सनल लाइफ का एक बैलेंस है, उसको करने की कोशिश तो कर रही हूँ, और यही है। और सिन्फ़ नाजुक कहा जाता है ख़वातीन को। फील्ड में काम करने वाली एक पुलिस ऑफ़िसर किस तरीके से जराइम को रोक सकती है, या क्या इक़दामात किए जाते हैं? एक ख़ातून के माइंड में क्या होता है कि वो एक पुलिस ऑफ़िसर बन के किस तरीके से जराइम को रोकेगी शहर में? Being a female, I think I have a very soft corner when it comes to crime against women and crime against children and transgenders. तो आई थिंक ये जैसे जैसे लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं तो हमारी सोसाइटी में भी इन क्राइम्स के अगेंस्ट सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो जैसे आपने क्राइम की बात की, तो इन पे मेरा बहुत फोकस है कि ये बिल्कुल इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मेरे माइंड में, और मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ मैं अपनी टीम में भी इनकलकेट करूँ कि इन क्राइम्स के अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेंस हो। बाकी फील्ड का बाकी जो सारा काम है वो हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से मेल कर रहे हैं हम उसी तरह करें, बल्कि एट टाइम्स वी हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल टू प्रूव आवरसेल्व्स। क्योंकि एक प्री फॉर्म नोशन है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, वही जैसे आपने कहा सिन्फ़ नाजुक हैं, तो ठीक है वो सब चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि काम के लिए आपके मसल से ज़्यादा आपके दिमाग की ज़रूरत है। तो आई थिंक वो दोनों का बराबर ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि साइलिन जो आते हैं आपके पास, एक ख़ातून मर्दों को जो है वो देखती है या उनसे बातचीत करती है, उनके मसाइल सुनती हैं, तो किस तरीके से आप उनको हैंडल करती हैं, या उनको बात करने में कोई हेजिटेशन फ़ील होती हो? आपने ऐसा कभी महसूस किया है? एट टाइम्स ऐसा फ़ील होता है कि वो अपना अगर कुछ इस तरह से कुछ लोग जो एक डॉगमेटिक से अप्रोच लेकर आते हैं आपके पास, तो वो उस तरह से खुल के नहीं बताते। लेकिन साइमल्टेनियसली जो फीमेल्स आती हैं, जो बच्चे आते हैं, मुझे लगता है कि वो जितना अच्छा हमें बता सकते हैं वो इतना किसी मेल को नहीं बता सकते। तो और इवन जो लोग थोड़ा कंफर्टेबल नहीं भी होते उनको हम
مطلب اپنی بات کرنے سے, گفتگو سے اس چیز کا ادراک ان کو ہم کروا سکتے ہیں کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اگر فیمیلز ہیں تو وہ اپنی بات کر نہیں سکتے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ایک جاب ہے اور اپنی پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو ہم سب کر رہے ہیں, چاہے وہ میلز ہوں چاہے فیمیل ہوں. تو یہ میں نے لیکن چیز فیل کی ہے کہ جو عورتیں آتی ہیں, اگر کوئی ٹرانسجینڈر آئیں, اگر کوئی بچے آئیں, تو ان کو جتنا کمفرٹ لیول ان کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اتنا وہ میل آفیسرس کے ساتھ ان کا نہیں ہوتا, تو وچ از اے پلس پوائنٹ فار اس. جی اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ ان خواتین کو جو آگے آنا چاہتی ہیں, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں, ان خواتین کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ میرا یہی میسیج ہے کہ آپ جو کرنا چاہتی ہیں آپ کریں, اور یہ نہیں ہے کہ یہ فیلڈ لڑکیوں کا نہیں ہے یا یہاں پر وہ نہیں جا سکتی. سب فیلڈ میں ہر بندہ کام کر سکتا ہے, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. سب کے لیے میرا ہے کہ جو بھی ہماری یوتھ ہے دے شوڈ بی اوپن ٹورڈز دیئر کریئر, اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن صرف ایک دفعہ ایک چیز کو اچیو نہیں کرنا ہوتا, آپ نے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے اپنی محنت سے, کنسسٹنسی سے اور اپنی ایفرٹ سے. تو یہ چیزیں ضرور مینٹین کریں, اور باقی ہر فیلڈ ہر کریئر سب کے لیے ہے, اٹ از فار ایوری ون. جی, خواتین صرف پولیس میں ہی نہیں, ملک کا کوئی بھی محکمہ ہو اس میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں, اور خواتین کو جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنا ہے, اور کر بھی رہی ہیں. نہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹس کی خواتین بلکہ ہر خواتین جو چاہے گھر پہ ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں, وہ اتنی ہی ان کے حقوق ہیں جتنے ایک عام پولیس اہلکار خاتون کو ہیں, اور جتنے ایک جو گھر پہ خاتون کام کر رہی ہے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں, ان دونوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں. جی.